जी मैं भी खुश हूँ क्योंकि खुदा खुशी से इबादत करने वालों को कबूल करता है। कलाम मुकद्दस में लिखा है, ऐ मेहनत उठाने वालों सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। हमारा खुदावंद यीशु मसीह इसलिए आया है कि हम आराम पाएं और ज़िंदगी पाएं, कसरत से पाएं। यीशु मसीह इंसान की ज़िंदगी में एक खुशी का पैगाम है। यीशु मसीह हमेशा की ज़िंदगी देता है और वो ज़िंदगी मेरे और आप सब के लिए है, क्योंकि यीशु मसीह इसीलिए आया है। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि तुम ज़िंदगी पाओ और कसरत की पाओ। जब हम आराम के तलक से देखते हैं तो आराम वो शख्स पाता है जो यीशु मसीह के पास आता है। कलाम मुकद्दस में हम बड़ी इस बात को, दिलेरी को देखते हैं कि यीशु मसीह हर एक शख्स को जब बुलाता है तो एक कमज़ोर औरत जो बड़ी दिलेरी के साथ, बड़ी अपने ईमान की कुव्वत के साथ 12 साल से जो अपने बिस्तर पर बीमार पड़ी थी, और वो यीशु मसीह का हाल सुनकर आराम पाने के लिए, शिफा पाने के लिए, कलाम मुकद्दस में लिखा है कि वो औरत जो अपना सारा रुपया पैसा खर्च करके भी बहुत सारे डॉक्टरों से, तबीबों से दुख और ज्यादा तकलीफ उठा चुकी थी, और जब उसने यीशु मसीह के बारे सुना और उसको पता चला कि हमारे शहर में, हमारे इलाके में यीशु मसीह आया है, तो वो यीशु मसीह को देखने के लिए, शिफा पाने के लिए अपने अंदर ईमान को उसने पुख्ता किया और उसने तय कर लिया कि मैं आज यीशु मसीह से शिफा पाऊंगी, आज मैं यीशु मसीह से आराम लेकर आऊंगी। अजीजों, वो औरत अपनी कमजोरी पर नजर नहीं करती, अपनी बीमारी पर नजर नहीं करती। ये उसकी बड़ी हिम्मत और ताकत हम देखते हैं। और जब यीशु मसीह के चारों तरफ बहुत बड़ी भीड़ थी तो लिखा है कि उस औरत ने चोरी चोरी, चुपके जाकर अपने दिल में इरादा किया था कि मैं उसका पल्ला ही छू लूंगी, पोशाक ही छू लूंगी तो आराम पाऊंगी। तो उसने जाकर यीशु मसीह का किनारा छुआ ताकि मैं किसी पर जाहिर ना हो जाऊं और मैं शिफा लेकर वापस आ जाऊंगी। और जब वो यीशु मसीह को उसने छुआ तो यीशु मसीह के बदन से कुव्वत निकली, शिफा निकली, और यीशु मसीह ने चारों तरफ निगाह करके कहा, किसी ने मुझे छुआ। हालांकि यीशु मसीह सब कुछ जानता है, हर एक शख्स को जानता है, लेकिन वो लोगों पर जाहिर करना चाहता था ताकि जिसको शिफा मिली थी वो कौन है, लोग उसे जाने। यीशु मसीह ने उस औरत से नफरत नहीं की, उसे डांटा नहीं कि तू किस हालत में मुझे छूती है, तू किस कमजोरी में मुझे छूती है,
तू किस बीमारी की हालत में मुझे छूती है? यीशु मसीह हर एक को अपने पास आने की दावत देता है और सब के लिए वो इस फरमान को जारी करता है कि सब मेरे पास हो, मैं तुम्हें आराम दूंगा। और वो औरत जब अपनी पशीदा मर्ज को लेकर यीशु मसीह के पास गई तो उसने जब छुआ तो लिखा है कि उसने अपने बदन में मालूम किया कि मैंने शिफा पा ली और मैं इस बीमारी से दुरुस्त हो गई हूं। और यीशु मसीह ने कहा, किसी ने मुझे छुआ है। और शागिर्द कहने लगे, खुदावंद, लोग तुझ पर गिर पड़ते हैं और तू कहता है मुझे किसी ने छुआ है। यीशु मसीह ने कहा, मुझे किसी ने ईमान से छुआ है। और जब यीशु मसीह ने निगाह की तो वो औरत डरती कांपती हुई यीशु मसीह के पास आई, क्योंकि वो जानती थी कि मैं अब छुप नहीं सकती। वो जानती थी कि मैं छुप नहीं सकती। लेकिन जब उसने जान लिया और वो डरती कांपती हुई यीशु मसीह के पास आई और उसने आकर सजदा किया। जब उसने सजदा किया तो लिखा है कि उसने अपना सारा हाल सच सच बता दिया। और जब उसने सच सच हाल बता दिया तो यीशु मसीह ने कहा, बेटी, तेरे ईमान ने तुझे शिफा दी, सलामत जा और अपनी इस बीमारी से बची रह। अगर आज मैंने और आपने आराम पाना है अजीजों, तो आज हमें भी दिलेरी करनी होगी। आज हमें उस औरत की तरह यीशु के पास जाना होगा। आज उसकी पेशाब के किनारे को छूना होगा। आज यीशु को छूना होगा। यीशु चाहता है कि आप मेरे पास आए और आराम पाएं और अपना सारा हाल सच सच यीशु से कहना होगा, क्योंकि यीशु सच्चाई को जानता है। और आओ हम सब अपने आप को यीशु के पास लेकर जाएं और सच्चाई के साथ अपने खुदावंद को जाने और अपना हाल बताएं कि यीशु, मैंने अपना सारा रुपया पैसा खर्च किया। यीशु, मैं कितने दुख और मुसीबतों में रहा, क्योंकि खुदा आपसे सुनना चाहता है कि हम क्या चाहते हैं और अपनी बीमारी का बता दें। यीशु, मैं इस बीमारी में हूँ, इस मुश्किल में हूँ, और खुदा जो है उस सारी मुश्किल और बीमारी से आज़ाद करता है। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे, आमीन। तमाम मसीही बहन भाइयों को मेरी तरफ से सलाम। अजीज़ों, आज हम खुदावंद के प्यार के बारे जानेंगे। खुदावंद का प्यार जो बहुत ज़्यादा समझ से बाहर है, और उसका प्यार हमें बाग़ अदन से ही नज़र आता है। और जब इंसान को खुदा ने बनाया तो ये उसका प्यार है कि इंसान को, आदम को खुदा ने अपनी शक्ल व शबीह पर बनाया, और आदम को खुदा ने सारे बाग का, कायनात का मुख्तार बनाया। ये उसकी बड़ी मोहब्बत ज़ाहिर होती है, क्योंकि खुदा ने कभी फरिश्तों से ऐसे अल्फाज नहीं इस्तेमाल किए। और खुदा ने आदम को जब बाग़ अदन में रखा तो सारे चंद परिंद, सारे जितने भी जानदार वो आदम के पास लाया, और आदम से जो कुछ भी उनका नाम निकला मुंह से, तो वही उन जानवरों का नाम हुआ। ये आदम को खुदा ने इख्तियार दिया, और ये खुदावंद की बहुत बड़ी मोहब्बत है कि वो आदम को इख्तियार बख्शता है। और खुदा ने आदम को बनाकर हर एक जानदार, हर चंद परिंद और सारे बाग का मुख्तार बना कर कहा कि ये सब कुछ तेरे इख्तियार में है। आदम का खुदा के साथ
प्यार करना